और ये जो हमारी हमारी जो एक तरह से दिल्ली केंद्र, वास्तव में देखा जाए धम्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत ही कहना चाहिए। जो अ, बाबा साहब भगवान बुद्ध हमारे महापुरुष कह गए कि मतलब सबसे अच्छा पुण्य कार्य क्या है कि धम्म प्रचार प्रसार करना। ये मानव सेवा, बहुत ही बड़ी मानव सेवा है। या कहना चाहिए सबसे बड़ा दान क्या है? धम्म दान। तो ऐसा धम्मदान जो है हमारे आदरणीय बोधि प्रकाश जी के नेतृत्व में जो दिल्ली केंद्र कर रहा है, वास्तव में बहुत सराहनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके माध्यम से मुझे भी, हमें भी ये बोलने का मौका मिल रहा है। या कहना चाहिए हम भी धीरे धीरे क्या है, एक सीख रहे हैं कि कैसे मतलब हम भी धम्म प्रवचन कैसे करें, लोगों को किस तरह से धम्म का लाभ कराएं, या अपनी बातों को किस तरह पेश करें। तो ये हमें यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है हमें सीखने के लिए। तो ये इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मुहैया कराया है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तो अभी मैं अपने जो मुख्य विषय है, मैं उस पर आने का प्रयास करता हूँ। तो आज जो है, मैं सोच रहा था कि मुझे किस विषय पे मतलब चर्चा करनी चाहिए। तो मैं देख रहा था, देखते देखते मुझे याद आया कि अ, दुनिया में दुनिया में मतलब हर एक आदमी प्रयास करता है कि मेरे मतलब मुझे लोग याद करें, मेरे कार्यों को लेकर के याद करें। या कुशल कार्य करने वाला जो आदमी है, वास्तव में देखा जाए तो कुशल कार्य करने से ही आपकी वृद्धि होती है। मतलब कुशल कार्य वही आपका अपना धन है। मतलब जो कुशल कार्य आप कर रहे हो, तो वही सही मायने में आपका धन है। बाकी जो है, आप अकुशल कार्यों से करते हुए जो आप धन कमाते हो, वो आपका अपना नहीं हो सकता। ये मैं बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसे बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी का मैं सहारा लूंगा, जिससे कि मेरी जो ये जो वह मेरा जो विषय है, उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप लोगों को भी समझ में आ जाए। क्योंकि ये दुनिया क्या, ये सारा संसार क्या, अनित्य है। और इस अनित्यता को हम सब लोग मतलब इतना अच्छी तरह से मतलब बौद्धिक रूप से समझते हैं, लेकिन भावनिक रूप से हम अपने उतारते नहीं हैं। भावनिक रूप से हमारे मन में उतरता नहीं है। इसीलिए इसलिए वास्तव में हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। क्योंकि भावना में नहीं आया ना, वो हमारे इमोशंस में नहीं आया। तो इसलिए इसको अपनी इमोशंस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए, मदद करनी चाहिए ज्यादा। और जैसे हम मदद करते हैं, दान के रूप में मदद करते हैं, किसी भी रूप में दान करते हैं, तो इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा जो मन चंचल होता है, या कहना चाहिए जो जो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस पे कार्य होता है। वो धीरे धीरे क्या है, वो कम होता जाता है, आसक्ति कम हो। और जितनी ज्यादा आसक्ति हमारी कम होगी, वैसे वैसे ही हमारा मन क्या, शांत होना शुरू हो जाएगा। अ, हमारा हमारा जो मन अशांत रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हमारे मन में आसक्ति है ना, संसार के प्रति आसक्ति है। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वैसे भी कर लूं, वैसे भी कर लूं। है। तो जितना ज्यादा ये इस तरह की हमारी हमारा मन करेगा संसार को लेने का, सब कुछ भोगने का मन करेगा, वैसे ही हमारा मन क्या, अशांत होता चला जाता है, अशांत हो रहा है। और जैसे जैसे अशांत होता हमारा मन, वैसे वैसे ही हमारा मन चंचलता की तरफ जाता है। चंचल मतलब स्थिर नहीं हो पाता। और जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, सही मायने में हमें वो लाभ वो मिल नहीं सकता, जो शांति का लाभ ये कहना चाहिए। मेरा मन शांत हो गया। जिसका मन शांत हो जाता है, मतलब ऊपर से नहीं, अंदर से भी शांत हो जाता है, वही सही मायने में सुखी व्यक्ति होता है। सही सही मायने में सुखी आदमी कौन होता है? जिसका मन शांत हो जाता है। तो ये हमारा मन शांति नहीं हो पाता। तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि ये छोटी सी बात है, लेकिन अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनको भी समझ में नहीं आया। उनको भी वो भी अज्ञानी अज्ञानी तरीके से अपना राज्यकाज चलाते रहे।
उनको भी ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। वो क्या, अपने अहम में, अपने मतलब राजकाज के अहम मानो, ताकत का अहम मानो, उनको बहुत सारे अहम में ही जीते रहते हैं, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो ऐसे एक राजा, बौद्ध काल की घटना है। तो तो वो राजा हुआ करता, बहुत ही धनाढ़ राजा था, बहुत पैसा वाला था, बहुत ही इकट्ठा किया होता, धन दौलत बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि वो एक समय, साल में एक बार जरूर ऐसा करता था, एक या दो बार वो दान किया करता था लोगों को। जैसे किसी को जो कुछ भी चाहिए उसे दे दिया, किसी की क्या रिक्वायरमेंट वैसी कर दिया। तो तो अपनी तरफ से दान किया करता था वो। तो दान करते समय उसने कुछ बातें, जैसे बढ़ चढ़ के कहते हैं ना कि मेरे बराबर, मेरे मतलब मेरे पास इतना धन है, इतना धन है कि मैं रोज अपने दोनों हाथों से लुटाऊं या दान करूं, तब भी धन ये कम होने वाला नहीं है। वो ऐसी बातें करते। मेरे पास इतनी जायदाद है, जम, जमीन संपत्ति है मेरे पास, मुझे खुद भी पता नहीं है मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो मैं उसको दान भी करना चाहूं तो मतलब बहुत अथाह संपत्ति है, मैं दान भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो, और मेरे पास, मेरे पास अथाह बल है, मेरे बराबर कोई राजा मतलब टिक नहीं सकता मेरे सामने। वो ऐसा कह रहे थे। तो तभी एक एक बौद्ध भिक्षु पास में ही खड़े हुए थे। तो राजा की बात को सुन करके, राजा की बात को सुनने के बाद वो हंसने लगे। राजा की बात जैसे राजा बता रहे थे, और दान लेके लेके जा भी रहे थे। तो जब राजा को उसकी बात सुन करके वो गुस्सा आया, उसने क्या कहा, उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, ओल्ड ओल्ड मतलब काफी वयोवृद्ध भिक्षु था। उसने कहा कि बादशाह, आप जो है, जो ये जो पैसा दान कर रहे हो, संपत्ति दान कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि ये मेरा है, मेरा मेरा संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरे पास इतना बल है, ये कह रहे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप खामोखा नाम कर रहे हो अपना, ऐसा कुछ नहीं है आपका नाम, आपका आपका अपना इसमें कुछ है ही नहीं। तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने आओ देखा न ताओ, मतलब वहां खड़े हुए सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इसे जो है, इसे बंद कर दो, तहखाने में ले जाओ, कैद में डाल दो। तो वो उसको कैद खाने में ले गए और उसको बंद कर दिया। और जब उसको वहां ले जाकर के बंद कर दिया, फिर अगले दिन जो सभा लगती है राजा, तो राजा ने उसको ऑर्डर दिया कि उसको बुलाओ, अब हम उससे बात करेंगे, ये क्या बात है। तो उसको बुलाएगा कि आप बताओ आपकी समस्या क्या है। तो उसने कहा, मेरी समस्या तो ऐसी, मेरी समस्या कुछ नहीं है। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बार बार ये कह रहे थे मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी, ये तो आपकी है ही नहीं, ये आपकी नहीं है। ये तो आपके जैसे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, उन उन उनसे ट्रांसफर होकर आपके पास आ गई, आपसे ट्रांसफर होकर आपके बच्चों में चली जाएगी। इसमें क्या है, आपका क्या है। वो तो उन्होंने जैसे कमाया उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका इसमें कुछ भी नहीं है। तो राजा बड़ा, उसने कहा कि इसे इसको मतलब इसे चाहिए क्या, इस बौद्ध भिक्षु को क्या चाहिए कि जो इसको ऐसी परेशानी व्यक्त कर रहा है। तो उसने कहा, तुम्हारे पास क्या है। राजा ने सीधा सवाल बौद्ध भिक्षु से कहा कि आपके पास क्या है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मेरे पास वो है जो आपको दिखाई नहीं देगा, जो मेरे पास है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और जो दिखाई दे रहा है वो वो आपको गलत दिखाई दे रहा है। मतलब उसको आप आकलन नहीं कर सकते, जो दिखाई दे रहा है उसका आकलन नहीं कर सकते, और जो मेरे पास है वो आपको दिखाई दे ही नहीं, देगा ही नहीं। तो राजा अचंभे में पड़ गया, ये कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आया, इस भिक्को को मैं किस तरह से खुश कैसे करूं। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप जो, अब मैं कुछ सोचता हूँ आपके बारे में। वो भिक्कू जो है वहां से चला जाता है। राजा ने ऑर्डर दिया कि जहां कहाँ रहता है वहां बाहर, अम, शहर के बाहर एक कुटिया है, वहां पर रहता है ये। दोनों ठीक है, इसके पहुंचने से पहले ही बहुत सारी असरफी धन दौलत इसकी कुटिया में भिजवा दो, तो ये खुश हो जाएगा देखकर, इतना धन दौलत को देखकर खुश होगा। तो वहां जो है वो सारा जो
उसको राजा का तो ऑर्डर है। उसके बौद्ध भिक्खु के पहुंचने से पहले वो कई सारे कट्टे भर करके उसके कुटिया में भिजवा दिए। और बौद्ध भिक्खु पहुंचता हुआ उसने देखा कि यार ये सारी असरफी है, उसने क्या है, क्या कबाड़ा। उसने 6-7 कट्टे सारे निकाल के बाहर कर दिए और कहने लगा कि ये कबाड़ किसने फैला दिया मेरी कुटिया में। उन असरफियों को, धन दौलत को कह रहा है कि ये कबाड़ किसने फैला दिया, किसने लाकर डाल दिया। तो उनको सबको बाहर निकाला और एक जो कट्टा था उसको सिरहाने लगा करके और अपना लेट गया, आराम से सो गया। राजा ने देखा ये ये बहुत ही अजीब आदमी है, इसे पैसे, ये पैसे से भी खुश नहीं होता, ये चक्कर क्या। तो उसने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मैं दूसरी तरह आजमाता हूँ, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं कि जो मतलब जो सुंदर महिला होती है, सुंदर महिलाओं की तरफ आकर्षित हो जाता है आदमी का मन। तो चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं। तो फिर कुछ महिलाओं को वो आदेश देता है कि इस बौद्ध भिक्खु की कुटिया में जाओ और इसको आकर्षित करो जितना। तो वो महिलाएं, 4-5 महिलाएं गुट बना के वहां जाती हैं और बौद्ध भिक्खु के पास पहुंच जाती हैं। और जो अपनी जिस तरह से भी महिलाओं ज्यादाएं दिखाती हैं या कुछ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन बौद्ध भिक्खु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा अच्छा, उसने कहा अच्छा बेटियों, तुम आ गई हो मेरे यहाँ पर, कुटिया में आई गई हो, तो ठीक है, मैं आपको वैसे ही नहीं भेजूंगा, मैं खाना खिलाने के बाद भेजूंगा। तो उनके लिए वो खाना बनाता है, वो भिक्खु खाना बनाता है उनके लिए, और खाना बना करके, खाना खिला करके तब उनको वहां भेजता है। उनको चलो ठीक है। अब जो, तो वो सारी महिलाएं वो ऐसे वहां से निकल गई जैसे अपने बाप के घर से जाते हैं। तो जैसे बाप विदा करता है अपनी बेटी को, ऐसे आगे। तो राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बहुत भिक्खु, मुझे समझ में नहीं आया कि ये धन से भी आकर्षित नहीं हुआ, महिलाओं से भी आकर्षित नहीं हुआ, तो इसे चाहिए क्या। फिर उसने उसने राजा ने क्या क्या काम करा, वो खुद प्रकट राजा आ जाता कुटिया में, कह ले कि आप जो, मैं ऐसी चीज देना चाहता हूँ जिसके लिए राजा महाराजा बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, सब लड़ाई करते हैं कि मतलब मतलब मैं इसको हत्या लूं, मैं इसका राज हत्या लूं, मैं इसका, मतलब वो था राजा का ताज, जिसे ताज कहते हैं, जिसके जिसके कारण राजा को बादशाह कहा जाता है, बादशाह वाला ताज। तो मैं आपको ये बादशाह वाला ताज मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्खु कहने लगा, वो यही तो आपके पास बचा हुआ है और ये आप मुझे दे दोगे, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास अपना तो कुछ है ही नहीं। तो कहने लगा यार ये बड़े बड़ा अजीब आदमी है। तो उसने फिर उससे ये पूछा कि फिर आपको क्या चाहिए, हार के उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और आपने जो भी आपके पास है, धन है, दौलत है, वो आपके अपना है ही नहीं। मैं तो सोचता था आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने समझदारी का एक भी परिचय नहीं दिया अभी तक। तो राजा को और क्रोध आने लगा, कह लगे फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बादशाह पिता, जो बादशाह पिता थे, पिता हैं, वो काफी बीमार चल रहे हैं। हाँ बीमार चल रहे हैं वे तो। आप उनसे जाके पूछो कि आपने अभी तक क्या कमाया, अपने लिए क्या कमाया, आपके सिर्फ इतना पूछो, अपने पिताजी से जाके पूछिए, तो वो सच्चाई बताएंगे, अपने अपना अनुभव बताएंगे। मैंने ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। वो सीधा अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी तो वास्तव में देखा जाए बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे। उनको बीमार मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो अंतिम समय ही चल रहा था उनका। तो बादशाह उनसे पूछता है कि पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो पूछो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अपने लिए क्या कमाया। तो उसको जो उसकी दुखती रग छेड़ दी बादशाह ने। तो कह ले कि बेटा मैंने जो है अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। मैं मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। जो मेरे साथ काम करते थे, जो मेरे प्रिय थे, वो भी मेरे साथ अब नहीं है। मेरा बेटा भी मेरे साथ अब नहीं है, वो भी मतलब उसी में कामों में लगा रहा था। मेरे पास मिलने का टाइम ही नहीं है। तो कहने का मतलब वो कह रहा था कि मैंने जो अपने जीवन में मतलब कुछ भी अच्छा कमाया नहीं है। ये सारी जो
धन दौलत है, सारा राज का जो इकट्ठा किया दूसरे राजाओं को घेर घोट के छल कपट करके मैंने जो इकट्ठा किया है, मतलब छल कपट से कमाया हुआ है सारा राज। मतलब मेरा अपना कमाया हुआ नहीं है ये। तो उसको उसको बड़ा अचंभा लगा कि वो अच्छा है, ऐसा है। तो फिर वो उसके बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। तो वो बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुझे महाराज ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे कि लोग मुझे याद करें। उन्होंने कहा हाँ, अब सही रास्ते पे आए हो आप। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना चाहिए जिससे कि लोग आपको पूजे, जिससे कि लोग आपकी प्रार्थना आपको उनको ये कहें, सभी सारी प्रजा ये कहे कि हमारा राजा ऐसा ही होना चाहिए। उनको बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि जो प्रजा की जो रिक्वायरमेंट है, वास्तव में रिक्वायरमेंट है कि मेरी प्रजा को अभी क्या चाहिए, तरक्की के रास्ते पर, जिससे कि मेरा राज्य जो है बहुत बड़ी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाए, सबका विकास हो। तो इसके लिए आपको जगह जगह स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना, प्याव बनवाना, अस्पताल बनवाना, और जो गरीब लोग हैं, वास्तव में नीडी पर्सन है, उनकी मदद करना, हर तरह से मदद करना। और आपको ये भी एश्योर करना है कि कोई भी आदमी किसी को सताए नहीं, किसी भी मतलब जुल्म जाति ना करे। जैसे जातिवाद का जुल्म जाति आदमी करता है कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको फिर समझ में आया, तो उस राजा ने फिर ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उसके पास धन संपत्ति की कमी तो नहीं थी। तो धीरे धीरे आसपास के राजाओं में भी ये बात चली गई भाई हाँ, ये राजा तो बहुत ही बदल गया और अच्छे कार्यों में लग गया है। उसे पता लगा, राजा को पता लगा कि मेरा जो एक सैनिक है, तो वो कुछ लोगों को बचाते 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 काफी मतलब घायल हो गया। तो बादशाह को बड़ा दुख हुआ। तो बादशाह उसको उसके लिए लड़ने गया। वहां उसको सिपाही को अपने लोगों को बचाने के लिए जाता है। तो जैसे लड़ाई करता है, लड़ाई करते करते क्या है, राजा भी घायल हो जाता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और इतना ज्यादा घायल होता है कि मतलब आदमी मतलब ये लगता है कि जैसे ये बादशाह भी चला जाएगा। तो तब जैसे ही उसको ये पता लगता है कि बौद्ध भिक्खु को पता लगता है कि ऐसे घायल हो गया बादशाह और अच्छे कार्य कर रहा है, तो वो दुखी होकर परेशान होकर, क्योंकि ऐसे आदमी को मतलब रहना चाहिए, प्रजा के लिए रहना चाहिए, अपने देश के लिए बराबर रहना चाहिए। तो उसके पास आता है बादशाह, कह लेकिन मैं तो अब जाने वाला हूँ। बादशाह कहता है क्या, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और तब बौद्ध भिक्खु कहता है नहीं नहीं, आपको अभी जाना नहीं है, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी दवाई लाया हूं। तो वो जो बौद्ध भिक्खु है उसके लिए कुछ दवाई लाता है, जो घावों पर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और जैसे ही वो ठीक हो जाता है, उसके बाद जो है फिर वो उसकी बौद्ध भिक्खु के वहां जाता है, मैं कुटिया में जाता है, और जाके मैं पूछूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां जाके देखा तो बौद्ध भिक्खु वहां पर नहीं मिलता, वो चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बादशाह को जो काम लगाना था, करना था, वो कर चुका। और जैसे ही बादशाह घायल हुआ था, तो सारी प्रजा इतनी दुखी हुई, इतनी प्रार्थना करने की हमारे बादशाह को बचाओ, हमारे बादशाह को बचना चाहिए। तो वो जो बादशाह है, एक जो जो भगवान को पूजा जाता है उस तरह से प्रजा उसको पूजने लगी। तो ये जो पूजना जो काम हो, पूजने का जो काम होता है, ये उसी के प्रति होता है कि जैसे जो अच्छा महान कार्य करते हैं। अभी जैसे हमारे हमारे बाबा साहब हैं, मॉडर्न टाइम में हमारे बाबा साहब नजर आते हैं। अभी का समय बाबा साहब का समय है, पूरे भारत में क्या दुनिया में बाबा साहब का समय है। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, यह कहना चाहिए पूरे भारत के लिए, हम लोगों के लिए कहना एक सीमित दायरा हो जाता है। उन्होंने पूरे भारत के लिए एक इतना अच्छा कार्य किया कि हम सब लोग उसको पूछते हैं कि नहीं पूछते। हम उनको इतनी अच्छी तरह पूछते हैं कि बाबा साहब ने इतना अच्छा कार्य कर गए हैं, तो उनको रोज पूछते हैं, रोज याद करते हैं। और आगे ये जो सदी है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो 21वीं सदी है, पिछली 20वीं सदी चलेगी, 21वीं सदी जो चल रही है, तो 21वीं सदी जो है ये बाबा साहब की है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जाते जाते ये सारा भारत ये बौद्ध में होने वाला है। ये ये छटपटाते लोग कुछ दिन
ये छटपटाते लोग क्या हैं? इनके टिमटिमाते दिवले हैं, टिमटिमाते हुए। लेकिन बाबा साहब का जो झंडा है, बाबा साहब का जो बहुत तेज प्रकाश जो है, इनके सामने क्या, वो फीके नजर आएंगे। फीके नजर आ रहे हैं, अभी भी फीके नजर आ रहे हैं। यदि हम लोगों ने सही मायने में बौद्ध धर्म का सही मायने में आचरण किया, बौद्ध धर्म को हमने सही माने धर्म प्रचार प्रसार अच्छी तरह किया, और हमने आचरण में ढाला, बौद्ध धर्म को आचरण डाला, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आने वाला समय ये बौद्धों का ही समय होगा, बौद्ध राज। क्योंकि जो बुद्धिस्ट राज जो होते हैं, या बौद्ध बुद्धिस्ट आदमी जो होता है, वो किसी का भी अहित नहीं करता, किसी का भी अहित नहीं करता। आपने बहुत सारे ऐसे अ, लोगों के बारे में सुना होगा। जैसे मतलब उनमें ईसाइयों में भी दो दो पार्ट हैं, वो भी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, आपने सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि सिया सुन्नी का जो झगड़ा है, मुसलमानों में भी दो दो पार्ट होते हैं, वो भी आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन बौद्धों में कभी भी आपस में लड़ाई करते हुए कभी नहीं देखा होगा। हाँ, कुछ चर्चा जरूर हो जाती है, चर्चा होती है, लेकिन वो भी मै उनका आधार क्या होता है? बेस मैत्री होता है, बेस सील होता है। उस सील के माध्यम से, उस मैत्री के माध्यम से हम बहुत सारी चर्चा करते हैं, बहुत सारी। तो वो झगड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। हम हमारा हमारा मतभेद हो सकता है, मतभेद, कि मेरा रास्ता तो दिल्ली जाने का, मैं तो बस से जाऊंगा, है, कोई कह रहा ना मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। जाना सबको वहीं पर है। जो जो हमारा जो बुद्धत्व प्राप्ति का जो मार्ग है, किसी का जो है कोई सा मार्ग हो सकता है, किसी का तंत्रयान है, किसी का वज्रयान है, किसी का मतलब बुद्धियान है, किसी का कोई सा यान है। तो लेकिन इन सब यानों का जो ध्येय है, वो क्या है? एक तरह से मतलब अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, मतलब बुद्धत्व प्राप्त करना, या श्रोतापन की अवस्था प्राप्त करना। श्रोतापन है, अ, सकर्तागामी है, अनागामी है, या अरहत की अवस्था प्राप्त करना। सबका उद्देश्य वही है, सबका उद्देश्य वही है कि हम जो है इस जो भव सागर से कैसे पार जाएं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, कोई नाव से जा रहा, कोई जहाज से जा रहा, कोई तैर के जा रहा, कोई वैसे, लेकिन जा रहे सब उधर ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्धों में कभी आपस में कभी विवाद नहीं हो सकता। बाकी धर्मों में विवाद हो सकता है, बौद्धों में नहीं। बौद्धों की देखो, आप कितना बड़े बड़े नुकसान कर दिए, लेकिन बौद्धों ने कभी उनके प्रति लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया। कितने बड़े बड़े मतलब मूर्ति तोड़ दी, कितनी बड़ी मूर्ति को तोड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने, बौद्धों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। बौद्ध राष्ट्र का भी विरोध नहीं करते, इतना विरोध नहीं करते। वो प्यार से समझाते हैं सबको, बहुत ही अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को मतलब जो हमारा चंचल मन है, इसको शांत करने के लिए एक ही तरीका है। मतलब एक तरीके तो बहुत सारे हैं, तो मेन तरीका है जो मैं बताया करता हूं, वो है ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से हम क्या, अब ये जो चंचल मन है, उसको हम शांत कर सकते हैं। और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। और जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक सही मायने में हमें जो अंतर्दृष्टि है, या समाधि की जो अवस्था, समाधि लग नहीं सकती। तो वास्तव में देखा जाए तो वो जो देखा जाए ना, यथाभूत ज्ञान दर्शन, वो प्राप्त होता है समाधि। जब तक समाधि नहीं होगी, तब तक यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, तो नेक्स्ट अवस्था का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। उस अवस्था को हम प्राप्त करेंगे, तो उससे तीसरी अवस्था का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर अवस्था आपके लिए तैयार है। बस ये है कि आपको जो है उस अवस्था में ही मतलब रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जाना। तो धीरे धीरे करके आप एक हायर मानसिक अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। आपका मन शांत हो सकता है, और शांत मन ही वास्तव में देख रहा है, जिसका मन शांत हो गया, वही आदमी सुखी आदमी होता है। आपने देखो, आपसे कहा जाए ना कि माने कि सुखी आदमी कौन है, सुखी आदमी कौन दिखाई देता है, तो आप भी ये बताओगे कि आपने भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है,
वो क्या है कि उसमें बुद्धत्व की जो अवस्था है, जो कहना चाहिए बुद्धत्व की जो अवस्था है, जो चार महान तत्व हैं, वो उसके अंदर समाहित है। जैसे मैत्री है, करुणा है, वीर्य है और प्रज्ञा है। तो ये चार महान जो तत्व हैं, वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें समाहित है। उसमें क्या, मतलब एकाग्रता का संदेश दे रही है, बल का संदेश दे रही है, बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था का संदेश दे रही है, और स्थिरता का, मन स्थिरता का संदेश दे रही है। तो ये मूर्ति जो है, ये हर तरह की शिक्षा हमें दे रही है। आप भगवान बुद्ध की मूर्ति को देख लीजिए, उसी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल जाएगी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी प्रेरणा। बहुत लोगों को प्रेरणा भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते देखते ही, उनको जो क्या है, वो श्रोतापन की अवस्था उनको मूर्ति देखने मात्र से मिल गई, क्योंकि उनकी भूमि तो पहले से तैयार थी, पहले से उनका मन तो एकाग्र पहले से था, लेकिन वो उनको एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा था। तो वो एनवायरनमेंट भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखने के बाद ही वास्तव में आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। आप चेंज हो जाओगे, आपको बहुत बड़ी प्रेरणा आपको वहां से मिल सकती है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि मतलब ये जो आदमी का जो मन है, कि मन से हम ये देखते हैं ना, मन से ही हम दुखी होते हैं और मन से ही हम सुखी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब चर्चा शुरू होने से पहले हमारे बौद्ध विकास जी क्या आप कह रहे थे कि जो मैत्री का तड़का लगाना है, करुणा का तड़का लगाना है। उससे पहले जो हमारी हमारी बहन जो संतोष जी हैं, उन्होंने कहा कि मतलब क्या इसमें भी मिलावट करनी पड़ेगी धम्मे में तब उन्होंने जवाब दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमें जो जो मैत्री है, मैत्री जो है एक बेस है, धम्म का बीज है ये। और जब तक ये बीज हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा, तो वास्तव में देखा जाए हमारा विकास हो नहीं सकता। हमारा विकास का जो आधार है वो मैत्री है। मैत्री का आधार, और ये मैत्री का आधार क्या है, मतलब ये क्या है कि ये मैत्री का आधार वास्तव में देखा जाए तो जब तक हमारा जो मन है वो अस्तित्व का सत्य दर्शन जब तक नहीं करेगा, मतलब ये दुनिया अनित्य है, दुख अनित्य है, अनात्म है। तो इसको जब तक हम अपने मन से मतलब आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हमारा जो मन है वो मैत्री की तरफ नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम दुखी होते हैं, जब आदमी दुखी होने के बाद ही तभी तो उसके अंदर वो श्रद्धा का बीज तभी तो डेवलप होता है। आदमी जब दुखी होता है तभी श्रद्धा, मतलब भगवान बुद्ध की तरफ कब आएगा, जब भी तो आएगा जब दुखी होगा। हमें दुख, मतलब सांसारिक जो दुख है, सांसारिक दुख मुक्ति के लिए हमने क्या है, वो श्रद्धा का हमें विकास करना पड़ता है। श्रद्धा, भगवान बुद्ध के शरण में, भगवान बुद्ध के जैसे शरण में जाएंगे तो हमें श्रद्धा का विकास होगा। और श्रद्धा का जो आधार है वो प्रज्ञा होती है। और प्रज्ञा के जो एस्पेक्ट हैं वो तीन बताते हैं ना, तीन जैसे श्रुत में प्रज्ञा है, या कहना चाहिए मतलब मोटिवेशन। श्रद्धा में क्या आता है, सबसे पहले मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन मोटिवेशन आता है, फिर मोटिवेशन को क्या है, हम उसको चिंतन करते हैं, उसे मतलब तर्क बुद्धि से हम कस के देखते हैं कि ये जो मोटिवेशन मुझे मिल रही है, मूर्ति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ के, भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखकर जो मोटिवेशन आ रही है, उसको तर्क की कसौटी पे कसता है। और जब तर्क की कसौटी पे कसने के बाद देखता है कि हाँ ये सही है, तो तब उसको क्या है, वो आत्मसात करता है। तब सही मायने जब आत्मसात करेगा, तब सही मायने में वो जो हमारा जो मन है वो मैत्री की मान बनेगा। मैत्रीवान मन वो देख लेगा ना कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब चीज अंत्य है। तो इसका जो जब तक साक्षात्कार नहीं करेगा, दुख का साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक सही मायने में हम मैत्रीवान बन नहीं सकते। तो इसका मतलब दुख का हमें अनुभव लेना पड़ेगा। तो दुख का अनुभव, ये संसार जो दुख में तो है ही, हम सब दुखी तो हैं ही, तो हम डे बाय डे हम दुख का अनुभव लेते हैं। और संसार जो एक आसक्ति है, जब तो आसक्ति से हम इस दुख को, संसार रूपी दुख को हम जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, हम संसार की आसक्ति को क्या सुख समझते हैं, संसार की आसक्ति को हम सुख समझते हैं। और जब तक उसका हम अपने अंदर मतलब आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में
हमारे अंदर जो मैत्री का जो गुण है वो डेवलप हो नहीं सकता। तो इसीलिए अपने अंदर मैत्री का गुण डेवलप करने के लिए सही मायने में हमें क्या है, अपनी श्रद्धा का जो विकास है, जैसे हमें दुख का सही मायने में हमें अनुभव करना पड़ेगा। दुख को सही मायने में चिंतन मनन करना चाहिए, वास्तव में दुख है क्या, दुख है क्या, संसार का दुख क्या है। तो उसको देखते हुए हम जब हम उसको देखेंगे, दुख को देखेंगे, तभी सही मायने में हमारे अंदर श्रद्धा का विकास होगा। और जैसी श्रद्धा का विकास होगा तभी हम हमारे अंदर जो होगे, हमारे अंदर क्या मन में क्या मैत्री का बीज का विकास होता है। और जब मैत्री का विकास, मैत्री रूप में हमारा विकास होता है, तभी सही मायने में हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है, जो पूर्वोत्तर नेक्स्ट स्टेज जो देखना चाहिए, जो अगली जो स्टेज है, वो सही मायने में हमें मिलती जाएगी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें जो है, हमें अपने मन का विकास करना चाहिए ध्यान के माध्यम से। हमें ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होगा, और शांत मन ही वास्तव में देखा जाए वे विकास की सीढ़ी है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरे प्रवचन को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।